हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई नीट 2022 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है जिनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल लगभग 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे और इसमें से कौन एरोमेटिक नहीं है ये बताना था। तो एरोमेटिसिटी के लिए पहले तो कंडीशन क्या होता है, हकल का रूल है, हकल रूल है कि एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन होना चाहिए कि कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो, कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो हो वो प्लेनर हो। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो चलेगा, पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना हो, है ना। प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अलावा सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड या कार्बन 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 ऐसे है, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड तो यहाँ एक डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कंजुगेशन में है। ठीक, ये भी यहाँ कंजुगेशन में है, ये भी कंजुगेशन में है, तो ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और क्या होगा, प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम है, प्लस एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n का मतलब जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या जो भी होंगे वहां पे, तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बेंजीन का ही स्ट्रक्चर बना रही हूँ क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 3, तो यहाँ पे मैं 4 × 3 4 × 1 + 2 अगर हम लोग करें तो ये कितना आएगा, 4 + 2 6 आएगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहाँ कितने डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, दो पाई यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। ऐसे ही अगर एन की जगह पे 2 रखें तो 4 × 2 + 2, 4 2 जा 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे ही कंडीशन और बढ़ते के देखते जाना कितने आएंगे। तो अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम भी क्या होगा, एरोमेटिक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो कंडीशन यहाँ मैंने लिखा है उस पर चेक करते जाते हैं। साइक्लिक, सारे के सारे ऑप्शन साइक्लिक हैं, तो सारे के सारे साइक्लिक वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 मतलब डबल बॉन्ड वाला ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन, ये भी ये भी, लेकिन ये वाले कार्बन में के साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इस कार्बन के साथ भी है, इसके साथ भी, सबके साथ डबल बॉन्ड है ना, पर इसके साथ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सेकेंड वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, कौन, फर्स्ट वाला। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब sp2। ठीक है, यहाँ sp2, यहाँ sp2, यहाँ भी, क्योंकि सब जगह डबल बॉन्ड है ना। इसमें भी सभी जगह डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे भी इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेज है। यहाँ के पे डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेज है, ये sp2 और ये वाला कार्बन भी sp2, तो सारे sp2 हैं। तो बाकी के तीनों क्या हैं, सेकंड वाला कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं, बस फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन तो यहीं पे करेक्ट हो गया कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि वो सेकंड वाले कंडीशन को, हकल रूल के सेकंड वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहीं पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला आंसर होगा। लेकिन आगे और चेक कर लेते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम, यहाँ पे ही कंजुगेशन नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, लेकिन ये यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये कंजुगेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। इसके बाद कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे है कंजुगेशन। ठीक है, बाकी है यहाँ पे सेम, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ, क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज, तो कंजुगेशन है ना। चलो यहाँ भी कंजुगेशन था, यहाँ भी कंजुगेशन है, यहाँ भी कंजुगेशन है। देखो ये यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, बन जाएगा क्या स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड है। सेम ये भी कंजुगेटेड है, अगर बॉन्ड इधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। बस सारा का सारा कंजुगेटेड सिस्टम है ना। ठीक है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम का सारे के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड और 1 नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ये 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 2 और ये 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं ना।
यहाँ पे पॉजिटिव के लिए कोई नहीं, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही सारे कंडीशन में है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन बस फर्स्ट वाला ऑप्शन था जो सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ये नॉन एरोमेटिक है। बाकी के सभी सारे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी के सारे कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। Second question is the pH of the solution containing 50 ml each of 0.10 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid is, और pKa का वैल्यू दिया हुआ है। देखो सॉल्यूशन क्या है, 50 ml लिया है सोडियम एसिटेट CH3COONA और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलार, और 50 ml कौन लिया हुआ है CH3 एसिटिक एसिड ना CH3COOH और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.01 मोलार। अब 50 ml से तो कोई मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन में पूछा है पीएच कितना है, तो ये और ये देखो ये क्या है वीक एसिड, एसिटिक एसिड कैसा होता है दुर्बल अम्ल, और ये क्या है एसिटिक एसिड से ही बना हुआ साल्ट, मतलब वीक एसिड का साल्ट, साल्ट ऑफ वीक एसिड, इसी से बना हुआ साल्ट। तो जब वीक एसिड और साल्ट ऑफ वीक एसिड रहते हैं कॉम्बिनेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन। तो यानी कि ये जो यहाँ पे जो बता रहा है जिसका पीएच हमको निकालना है, वो किसका पीएच निकालना है, इस बफर सॉल्यूशन का पीएच यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बफर सॉल्यूशन के पीएच के लिए, हेंडरसन इक्वेशन होता है। हेंडरसन इक्वेशन क्या है, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग, अब ऊपर में क्या हो जाएगा वीक एसिड और नीचे में क्या हो जाएगा जो वीक एसिड से बना हुआ साल्ट है, साल्ट ऑफ वीक एसिड, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, pKa का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 4.57, तो 4.57 प्लस लॉग 10, वीक एसिड के लिए कितना दिया है वैल्यू, वीक एसिड है 0.01 मोलार और साल्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार, ठीक। pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस लॉग 0.0 को और क्या लिख सकते हो 0.01 मोलार है, तो इसको और क्या हम लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद 2 जीरो लग जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/100 और 1/100 मतलब 1/10 के पावर में 2, ठीक। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर में -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 के पावर में -2। वैसे ही 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा नीचे है ना, और 10 का मतलब क्या है 10 को ऊपर जब ले जाएंगे तो 10 के पावर में -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर में -1, तो 10 का पावर -1 से 10 का पावर -2 कैंसिल आएगा क्या, pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस लॉग 10 के पावर में -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या -1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 10 के पावर में -1 है, फॉर्मूला होता है लॉग x के पावर में अगर y है तो फॉर्मूला क्या होता है y कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है y इंटू लॉग x, ये बन जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे 10 के घात में क्या है -1, तो -1 सामने आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस -1 सामने आ जाएगा -1 इंटू लॉग 10, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस, यहाँ 4.57 बचा क्या लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.57 -1, तो pH बराबर क्या हो गया 4.57 -1, और 4.57 -1 क्या होता है pH इज इक्वल टू 4.57 -1 बराबर हो जाएगा 3.57, ये आ गया pH। तो ऑप्शन में दिया हुआ था क्या 3.57, थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। लॉग का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ, इससे कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करेगा, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड इनसे रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है NH2OH, इससे किसी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करा दें, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एल्डिहाइड, RCOH, एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दें, तो रिएक्शन कैसे होता है, बस NH2OH में से H2O बाहर निकाल दो, ये H2O क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा RCHNOH। अभी मैं अच्छे से रिएक्शन बताऊंगी, तो ये क्या बना ऑक्सीम, तो फर्स्ट वाला किसके साथ D के साथ। रिएक्शन दिखाते हैं यहाँ पे लिख करके, देखो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन बोला है कराने के लिए, ऐसे बनाती हूं मैं RC, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड मैंने लिया, आप कीटोन भी ले सकते हो, और प्लस क्या है
NH2OH से रिएक्शन कराना है, तो मैं लिख देती हूँ H2NOH। ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या, RCH डबल बॉन्ड NOH। ये क्या है, ऑक्साइम। ठीक, तो NH2OH से रिएक्शन करके क्या बनेगा, ऑक्साइम, है ना। यहाँ पे बस रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड लिया था। सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट बनना है एसिटल, और रिएक्शन किससे होना है, इनमें से किसी एक से। तो एसिटल प्रोडक्ट बनना है कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करके, तो देखो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड HO। फिर से एल्डिहाइड मैंने ले लिया, रिएक्शन किससे कराना है ये हम लोग को नहीं पता, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, एसिटल। अब एसिटल होता क्या है, तो एसिटल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे CHROR, सॉरी OR ना दोनों जगह पे, ये एसिटल है। ठीक है, यहाँ H की जगह पे अगर R होता तो कीटल होता, ये एसिटल है ना। तो अब देखो कैसे बनेगा, तो एसिटल बनाने के लिए जो रिएक्शन होगा वो मेरे ख्याल से होना चाहिए एल्कोहल से। हमेशा एसिटल कब बनता है, जब एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है एल्कोहल के साथ तो एसिटल ही बनता है। ठीक है, तो देखो कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे एल्कोहल ले लेती हूँ मैं CH3OH, या ROH लिख देती हूँ मैं, ROH हो गया। OR माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में RCHO माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा OR। ठीक है, और ये वाला H यहाँ पे OH के रूप में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, या फिर इसको वापस यहाँ पे ले आओ, नहीं सॉरी वापस नहीं लाना है। फिर सेकंड स्टेप में फिर से अटैक होगा किसका, ROH का, फिर यहाँ RO माइनस यहाँ अटैक करेगा। अब क्या बनेगा, RCH, यहाँ पे OH ही कर देती हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, HOR, और यहाँ पे फिर ये अटैक किया कौन, OR, फिर से अटैक किया, और ये वाला OH क्या हो गया, हट गया यहाँ से, तो ये क्या बन गया, H2O बाहर निकल गया। ये बना R, OR, OR और H। तो किससे रिएक्शन हुआ, एल्डिहाइड का एल्कोहल से। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिटल बनाने के लिए किसका रिएक्शन कराना पड़ेगा, एल्कोहल का। तो बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। ए का अभी हम लोग नहीं निकाले हैं, बी का हो गया थर्ड। ठीक है, सी का अभी हम लोग नहीं निकाले हैं, और डी का आंसर क्या हो गया था, फर्स्ट। तो दो आंसर तो हम लोग को वैसे ही मिल गया। तो अगर आप लोग ऑप्शन चेक करते तो ऑप्शन में ऐसे ही आंसर मिल जाता, लेकिन फिर भी सेकंड चलते हैं। सिर्फ बेस बनाना है, और किससे रिएक्शन होगा, इन पांचों में से, चारों में से किसी एक का कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन। सिर्फ बेस बनाने के लिए सीधी सी बात है, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन होता है। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी एमीन से सिर्फ बेस बनता है। यहाँ पे लिख लेते हैं RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, और प्राइमरी एमीन क्या है, RNH2। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो RNH2। तो थर्ड का सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, सी का सेकंड, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलो चारों दोनों रिएक्शन को भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। सिर्फ बेस बनाना है, RNH2 से रिएक्शन होगा। यहाँ पे भी क्या करो, H2O को बाहर निकाल दो, बना क्या, RCH डबल बॉन्ड NR। ये हो गया सिर्फ बेस, सिर्फ क्षार है ये। ठीक है, लास्ट क्या था, साइनोहाइड्रिन बनना था। प्रोडक्ट में क्या बनना था, साइनोहाइड्रिन, और रिएक्टेंट में क्या बचा है, HCN से रिएक्शन करा देते हैं। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे HCN से, तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन में, साइनोहाइड्रिन बनने के लिए CN माइनस यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, RCH बन जाएगा CN, और यहाँ पे O पे क्या आएगा, माइनस, तो ये पॉजिटिव वहां पे रिएक्ट करके OH बना लेगा। ये बन गया साइनोहाइड्रिन। तो क्या हुआ, हमारा आंसर क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, कुछ भी ना, या तो एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, या कोई और भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हो। प्लस अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ किससे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, NH2OH, पहला ऑप्शन दिया हुआ था NH2OH, तो यहाँ पे NH2OH से रिएक्शन कराती हूँ तो बनेगा ऑक्सिम। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन दूसरा RNH2 से प्राइमरी एमीन से कराती हूँ तो बनेगा सिर्फ बेस। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन एल्कोहल से अगर कराते हैं तो बनेगा एसिटल। कीटोन का कराओगे तो कीटल बनेगा ना। HCN से अगर कराते हैं तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। तो ज्यादा तो वैसे क्वेश्चन में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। साइनोहाइड्रिन वैसे ही पता था कि HCN से ही बनेगा, तो साइनोहाइड्रिन ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट था, है ना। तो एक ही ऑप्शन देख करके भी आंसर बन जाता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो भी ये ऑप्शन जहां भी दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ना मैच करना है लिस्ट को। क्या क्या दिया हुआ है, इधर में ड्रग दिए हुए हैं और यहाँ पे ड्रग का नाम दिया हुआ है। कौन से ड्रग क्लास से ये वाले ड्रग करते हैं फॉलो, ये बताना है।
एंटा एसिड मतलब कि जो एसिडिटी को कम करता है। तो एसिडिटी को कम करने वाली दवा कौन सी है इसमें से? तो एसिडिटी को कम करने के लिए ये सिमेटिडीन जो है ये अल्सर वगैरह में काम करता है। जेईई में भी सिमेटिडीन से क्वेश्चन पूछा था। देखो ये टॉपिक मतलब ट्रेंडी चल रहा है यहाँ पे। तो सिमेटिडीन जो है ये अल्सर, गैस्ट्रो, ये सब वाले प्रॉब्लम के लिए ये दवा है। तो ये एंटा एसिड के जैसा काम करता है। तो फर्स्ट का क्या आंसर हो गया? थर्ड वाला। ठीक। दूसरा है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन मतलब सर्दी वगैरह के लिए दवा ना, कोल्ड वगैरह के लिए दवा। तो वो क्या है? सेल्डन। सेल्डन तो लोग खाते भी हैं, तो ये आप लोग वैसे भी जान जाते। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला। ठीक है। फिर एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो पेन्स को ठीक करे ना, पेन किलर वगैरह टाइप का। तो ये मॉर्फिन जो है वो पेन किलर के जैसा भी काम आता है और नींद वाली दवा के लिए जैसा भी काम आता है ना, मतलब वो नींद ही क्रिएट करता है जिसके कारण पेन कम होता है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। थर्ड का आंसर सेकंड। फिर एंटी माइक्रोबियल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बच रहा है? सेल्वेशन। यही ऑप्शन बच रहा है। ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल है। लास्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएससी नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। अगर 119 किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो तो उसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा? तो 119 एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो हम लोग 111, 112, 113 से लेकर के 1118 तक को तो देखे हुए हैं, जानते हैं। 119 नाम का जो भी एटम होगा उसका नाम एक का फ्रांसेसियम, मतलब फ्रांसेसियम से पहले वो आएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट आएगा ना, फ्रांसेसियम के बाद वो आएगा, सॉरी। एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा अगर उसकी डिस्कवरी होगी तो। अभी ये टेम्पररी नाम उसको दिया गया है। तो जब भी ऐसा नाम रहता है 111, 112, 113 इस टाइप का, तो उसका नाम क्या होता है? अगर 111 है तो हम लोग वन मतलब अन ना, और अन ना। अब इसका क्या होगा? यूनियम। 11 है तो, अगर 12 है तो अन बीएम, 3 है तो अन ट्रियम, 4 है तो अन क्वाडियम, 5 है तो अन पेंटियम, 6 है तो अन हेक्सियम, हेप्टियम, 18 है तो अन ऑक्टियम। ऐसे आते जाता है ना नाम। तो 19 है तो ये होता है 19 है तो होगा अन ईनियम। ये 19 के लिए नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 4th वाला ऑप्शन है अन ईनियम। यही क्या होगा हमारा आंसर? 119। अन ऑक्टियम मतलब 118, अन यूनियम मतलब 111, ये तो मैंने लिखा ही है। और अन लीनियम लिखा है तो ये मतलब है 109। तो हमारे 119 पूछा था, तो ये क्या होगा? 4th। ये ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है नीट में और अक्सर रिपीट करता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी जो नीट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मैं सॉल्यूशन दूंगी। आप लोग क्वेश्चन भेजो कि आप लोग कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना चाहते हो, तो वो सबसे पहले आ जाएगा वो सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।